गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्राइट इंस्टीट्यूट मोहाली। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर एग्जाम में इसके एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, सबसे पहले इसमें जो बेसिक टर्म्स आएंगे उनको देखो। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। ठीक है, हम इसको सीधा सीपी लिखेंगे। सीपी का मतलब होगा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस की प्राइस एट विच यू बाउट समथिंग, कि ऐसा प्राइस जिस प्राइस पे आप कोई चीज़ खरीदते हो ना, वो होता है आपका कॉस्ट प्राइस। ठीक है, दूसरा होगा एसपी। एसपी होता है सेलिंग प्राइस, कि प्राइस जिस प्राइस पे आप किसी चीज़ को सेल करोगे, मतलब बेचोगे, जिस प्राइस पे आप किसी चीज़ को सेल करोगे वो होता है हमारा सेलिंग प्राइस। ठीक है, एक आएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट कह लो या गेन कह लो, दोनों सेम चीज़ है। प्रॉफिट सभी को पता है, लाभ हानि। लॉस, लॉस भी सभी को पता है। प्रॉफिट हो गया आपका लाभ, गेन भी लाभ, लॉस होगा हानि, कि कितना आपको लॉस हुआ किसी चीज में, कितनी आपको हानि हुई। ठीक है, ये बेसिक सी टर्म्स हैं जो इस चैप्टर में आपकी यूज होंगी। कॉस्ट प्राइस होगा जिस प्राइस पे आप किसी चीज को खरीदोगे। सेलिंग प्राइस होगा जिस प्राइस पे आप किसी चीज को सेल करोगे, मतलब बेचोगे। प्रॉफिट की बेचने के बाद आपको लाभ हुआ तो प्रॉफिट, और हानि हुई तो लॉस। अब ये प्रॉफिट और लॉस होता क्या है, कब कौन सी चीज क्या होगा। देखो, प्रॉफिट, ठीक है, मैं आपको कह दूं कि आपने कोई भी चीज सीपी, मतलब कोई भी चीज आपने खरीदी है 100 रुपए में, आपने उसको बेचा। बेचने का मतलब सेलिंग प्राइस। आपने उसको बेच दिया 120 रुपए में, तो क्या हुआ आपको। देखो, 100 रुपए में आपने खरीदा, 120 में बेच दिया, प्रॉफिट हो रहा है, फायदा हुआ। तो जब भी आपका सेलिंग प्राइस, कि जिस प्राइस पे आपने बेचा, वो बड़ा होगा कॉस्ट प्राइस से, तो आपको होगा प्रॉफिट। इस केस में आपको होगा प्रॉफिट। और प्रॉफिट कितना होगा, वो हो जाएगा एसपी माइनस सीपी। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला आ गया आपके पास एसपी माइनस सीपी। और होगा कब, जब आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा होगा। अब बात करते हैं लॉस की। लॉस के केस में क्या रहेगा कि आप अब 120 में नहीं, इसको मान लो आपने बेचा 80 रुपए में। तो जब आपका कॉस्ट प्राइस बड़ा हो सेलिंग प्राइस से, तब होता है आपको लॉस, कि आपने खरीदा ज़्यादा पैसे में और बेच रहे हो कम पैसे में, तो वो हो गया आपका लॉस। क्लियर है। और कितना लॉस हुआ वो कैसे निकालते हैं, सीपी माइनस एसपी। क्लियर है। अब एक टर्म आती है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट या फिर गेन सेम चीज है, इनका परसेंट, कि कितने परसेंट का आपको प्रॉफिट हुआ और कितने परसेंट आपको लॉस हुआ। उसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट, कि कितना आपको प्रॉफिट हुआ, डिवाइड सीपी इनटू 100। ये होता है प्रॉफिट परसेंट या फिर गेन परसेंट। सेम उसी तरह लॉस परसेंट, वो होता है आपका लॉस डिवाइड में सीपी
इंटू 100। क्लियर है? ये होगा प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ये होगा लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखोगे कि लॉस उसको भी आपने कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट किया है, और प्रॉफिट जो है उसको भी आपने किससे, इसकी परसेंटेज किससे निकाली हुई है, कॉस्ट प्राइस से। तो एक बात हमेशा याद रखना कि प्रॉफिट और लॉस बोथ आर कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस, कि दोनों को आप हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। ठीक है? कितना हमें प्रॉफिट हो रहा है, कितना हमें लॉस हो रहा है, हम कौन से प्राइस से चेक करते हैं? जिस प्राइस पे हमने खरीदा हुआ होता है उससे उनकी परसेंटेज को हम चेक करेंगे। क्लियर है? ये थे इसकी बेसिक सी कुछ टर्म और प्रॉफिट और लॉस का फॉर्मूले। आगे चलते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है कि सीपी जो है वो है 500, कि आपने किसी चीज को खरीदा है 500 रुपए में, बेचा आपने 700 में। फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट, कि प्रॉफिट हुआ है तो कितने परसेंट हुआ है और लॉस हुआ है तो कितना। तो सीपी कितना था? 500। एसपी कितना है? 700। देखो यहां पे क्या है, एसपी बड़ा है किससे? सीपी से। और इस केस में क्या होता है आपको हमेशा? प्रॉफिट। ऐसे भी आप देखोगे, सिंपल समझो कि 500 में खरीदा 700 में बेच दिया, प्रॉफिट ही हो रहा है। कितने रुपए का? प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ आपको? 20 रुपए, 200 रुपए का। क्लियर है? आपने निकालना है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या लिखा था हमने? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। दोनों किस पे कैलकुलेट होते हैं? कॉस्ट प्राइस पे। तो प्रॉफिट कितना हो गया? 200। सीपी कितना है? 500 इंटू 100। कितना आ जाएगा आपके पास? 40%। क्लियर? सिंपल है। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? अब आगे चलते हैं। देखो ये तो आपका सिंपल से क्वेश्चन था अभी जो मैंने किया। नेक्स्ट यहाँ पे चेक करो कि अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 30% लॉस। क्लियर है कि उसने उसको बेचा है, लॉस परसेंट दे रखा है आपके पास 30%। इफ द सेलिंग प्राइस इज 350, इफ द सेलिंग प्राइस इज 350 फाइंड कॉस्ट प्राइस। एसपी दे रखा है 350 और सीपी आपसे पूछा हुआ है। क्लियर है? यहाँ पे हम इसको भी दो मेथड से करेंगे। एक होता है परसेंटेज, दूसरा होता है रेशो। ठीक है, पहले परसेंटेज मेथड समझते हैं फिर रेशो समझते हैं। परसेंटेज में क्या बोला है? अब इसको देखो फॉर्मूले से भी कर सकते हो लेकिन उससे नहीं जाएंगे, काफी लंबा जाएगा। सीपी ये आपका कॉस्ट प्राइस है, इस पे आपको 30% का लॉस हुआ है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस अपने आप में टोटल कितना होगा? 100%। अब कॉस्ट प्राइस पे 30% का आपको लॉस हो गया, 30% का लॉस हो गया तो आपको मिल कितना रहा होगा? देखो टोटल 100 होता है, 100 में से 30 का लॉस हो गया, मिला कितना आपको? सिर्फ 70%। यही होगा कि सीपी उसका 30% आपको लॉस हो गया, वो तो मिलेगा नहीं,
मिला कितना, सिर्फ 70% मिला कॉस्ट प्राइस का। और वो प्राइस कितना दे रखा है, कितना मिला हुआ है, मिला है आपको सिर्फ 350। तो कॉस्ट प्राइस उसका 70% है, वो चीज़ आपको मिली है, मिली कितने हैं, सिर्फ 350 रुपये मिले हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकालेंगे CP इंटू 70/100 इज इक्वल टू 350। जीरो से जीरो कट गई, 7 से ये कटेगा, 7 5 से 35, जीरो। CP कितना आ जाएगा, 500। क्लियर है? ठीक है, तो इस केस में जब भी आप CP निकालते हैं ना, मान लो आपको CP दे रखा है, सिंपल सा याद रखो, और आपने SP निकालना है, तो CP अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो 100 प्लस प्रॉफिट, वो भी SP होगा, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। और अगर लॉस हो रहा है तो CP इंटू 100 माइनस लॉस, लॉस को हमेशा माइनस करेंगे, ये भी आपका SP होता है। इन दोनों को नोट कर लो, सिंपल इतना से याद रखो कि जैसे प्रॉफिट हुआ, मान लो अब कि प्रॉफिट हो रहा है आपको 20% का, तो होगा क्या कि सीपी तो पूरा मिलेगा ही, साथ में उसका 20% और मिलेगा आपको, कि टोटल कितना मिलेगा, 120%। क्लियर है? और ये आपका एसपी हो जाएगा। अब समझते हैं इसका रेशो मेथड। देखो रेशो मेथड में क्या होता है कि लॉस दे रखा था 30% का, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 3/10। ठीक है, तो ये जो डिनोमिनेटर में होता है ये होता है हमारा सीपी, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, ये फॉर्मूला है आपके पास लॉस परसेंट का। तो ये क्या हो गया, सीपी, ये कितना हो गया, अगर लॉस होगा तो ये चीज़ आपकी लॉस होगी, प्रॉफिट होगा तो ये प्रॉफिट हो जाएगा। अब हम रेशियो बनाते हैं सीपी, एसपी और लॉस की। सीपी कितना, 10 यूनिट, लॉस कितना हुआ है, 3 यूनिट का। ठीक है, कि आपने खरीदा कितने में, 10 यूनिट में, आपको घाटा हो गया 3 यूनिट का, तो बेचा कितने में होगा फिर, 7 में बेचा होगा, 7 यूनिट में। अब एसपी की वैल्यू दे रखी थी आपके पास 350, मतलब 7 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 350। पूछी किसकी थी, सीपी की, सीपी कितना है, 10 यूनिट, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 350/7 इंटू 10, ये आ जाएगा आपके पास 500। दोनों में देखो सेम आ गया, तो ये हो जाएगा आपका रेशियो मेथड, ये हो गया परसेंटेज। क्लियर है? अब सेम वही परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट है कि जब भी सिंपल परसेंटेज दे रखी है तब आपने परसेंटेज मेथड फॉलो करना है, और जब भी फ्रैक्शन में दे रखा है, जैसे यहाँ पे फ्रैक्शन के केस में हमेशा रेशो मेथड, आंसर दोनों से सेम ही आएगा, लेकिन इजी होगा इस केस में, फ्रैक्शन है तो रेशो लगा दो, सिंपल नंबर है तो परसेंटेज लगा दो। ठीक, अब एसपी दे रखा है 6000, लॉस है 40%, तो सीपी कितना होगा, हमने क्या बोला कि सीपी है हमारा 40% का लॉस हो रहा है। अब 40 का लॉस हो रहा है तो मिला कितना रहा है, सिर्फ 60% इज इक्वल टू 6000, तो सीपी कितना आ जाएगा, 60/100 इज इक्वल टू 6000। 60 से ये कटा 100 पे, सीपी कितना आ जाएगा आपके पास, 10,000। सेम अब इसी तरह दूसरा क्वेश्चन करते हैं कि एसपी दे रखा है 500, लॉस है 16/3% का,
इसको करेंगे रेशो मेथड से। 16/2/3%, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/6। ये क्या हो गया? सीपी। ये क्या है? लॉस हो रहा है, तो ये हो गया लॉस। अब सीपी, एसपी और लॉस, 6 यूनिट कॉस्ट प्राइस, एक का आपको लॉस हुआ तो मिले कितने आपको? सिर्फ 5। ठीक है, अगर प्रॉफिट होता तो हम इसको ऐड कर देते। तो 5 यूनिट आपको मिल रहा है। इस 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 500, कि 5 यूनिट इज इक्वल टू 500। सीपी कितना है? 6 यूनिट। तो 6 यूनिट किसके बराबर? 500 अपॉन 5 इंटू 6, कितना आ जाएगा? 600 रुपीज। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट है कि इफ अ बुक इज सोल्ड एट 300% प्रॉफिट, कि कोई भी बुक है उसको आप 300% प्रॉफिट पे बेच रहे हो। देन द रेशियो ऑफ सीपी टू एसपी। देखो रेशियो निकालनी है, मतलब सीधा हम रेशियो मेथड लगाते हैं या फिर दूसरे सिंपल से भी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों से करके बता देता हूँ। सबसे पहले पहला मेथड, 300% का प्रॉफिट हो रहा है, तो सीपी हम क्या करते हैं? 100 प्लस पी करते हैं, और यही आपका एसपी होता है। तो सीपी इंटू प्रॉफिट को प्लस करोगे, ये बन जाएगा 400%, इक्वल टू एसपी हो गया। हमें चाहिए सी रेशियो किसकी? सीपी टू एसपी, मतलब सीपी रेशियो एसपी निकालना है। तो सीपी एसपी इधर आ जाएगा नीचे, ये बनेगा 100/400, परसेंटेज का 100 हो जाएगा। ये दोनों जीरो से जीरो कट गई। सीपी रेशियो एसपी कितना आ गया? 1/4। ठीक है, अगर हम रेशियो से करें इसको डायरेक्ट, कि हमने देखा कि प्रॉफिट है और है वो है आपका 300%, 300%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाली, 3/1 आ जाएगी। ठीक है, ये आपको निकालनी आनी चाहिए। परसेंटेज में हमने किया कर रखा है ये सारा ही। तो जिसने परसेंटेज नहीं किया है, पहले परसेंटेज करो, उसके बाद इस पे आना। अब ये क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पे क्या है? प्रॉफिट हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? प्रॉफिट। अगर लॉस होता है तो हम इसको लॉस लेते हैं। तो सीपी, एसपी और प्रॉफिट, इसकी रेशियो बनेगी। सीपी कितना आ गया? 1 यूनिट। प्रॉफिट कितना? 3 का। अब देखो 1 रुपया है, उस पर आपको 3 का प्रॉफिट हुआ, 3 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो मिल कितने रहे होंगे आपको? बेचा कितने में होगा? 4 में। क्लियर है? तो सीपी और एसपी की रेशियो कितनी आ गई? देखो यहाँ पे सीपी रेशियो एसपी कितना बन गया? 1/4। सेम आंसर। क्लियर है यहां तक सभी को? ठीक है, तो यहां तक है हमारा इसके बेसिक से कॉन्सेप्ट। ये क्वेश्चन आपने खुद कर लेना है, इजी है। एसपी दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, सीपी निकालना है। क्लियर है? आगे चलते हैं। बाय सेलिंग एन आर्टिकल ₹4,2200, अ प्रॉफिट ऑफ 10% इज अर्न, कि आपने 10% पे बेचा हुआ है, 10% प्रॉफिट पे। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस था 2200। इफ द सेम आर्टिकल, उसी आर्टिकल को अगर आप बेचो 2600 में, 2600 पे, तो आपका प्रॉफिट परसेंट कितना बनेगा? क्या करेंगे? यहां पे चेक करो। देखो, एक तो हम सीपी निकाल सकते हैं पहले। ठीक है,
कि 10% का प्रॉफिट दे रखा है, सिर्फ यहाँ तक लेके चलते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। सीपी आ जाएगा कि सीपी 10% का प्रॉफिट दे रखा है 110, और एसपी भी आपको दे रखा है 2200, 110%। तो सीपी कितना हो जाएगा, जीरो से ये जीरो कटेगा 20, और परसेंट का 100 इधर जाके मल्टीप्लाई 2000 हो गया। ठीक। अब देखो इसी आर्टिकल को बेचा हुआ है ना आपने, अब बेच आप अलग अलग प्राइस पे रहे हो, खरीदा तो एक ही प्राइस पे होगा, उसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 2000, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 2600। प्रॉफिट हो रहा है या लॉस? देखो यहाँ पे क्या हुआ, आपको प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 600 रुपीज का प्रॉफिट है। आपसे पूछा है प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट कितना है 600 का, डिवाइड में सीपी 2000 इंटू 100, 1 2 3, 1 2 3, 2 से कटा 3, प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया आपका 30%। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा मेथड क्या है, विदाउट सीपी निकालना है आपने, सीपी को छोड़े बिना सीपी निकाले हुए। अब देखो सीपी आपने लिखना नहीं है, लेकिन ऐसे मान के चलना है कि 100 है। सीपी आपस अपने आप में टोटल कितना होता है 100%। आपने बेचा 10% प्रॉफिट पे। अब 100 की चीज को अगर आप 10% प्रॉफिट पे बेच रहे हो, 10% प्रॉफिट, तो बेच कितने में रहे होगे 110 में। ठीक है, टोटल उसका कितना 110% हो जाएगा। तो यहीं पर डायरेक्ट आपके पास वैल्यू किसकी दे रखी थी 110% की, पहले केस में वो दे रखी थी 2200। ठीक है, कि 110% आपका इतने रुपए के बराबर है। इफ सेम आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹2600, आपसे पूछा है कि 2200 रुपया अगर 110% के बराबर है तो 2600 रुपया कितने परसेंट के बराबर होगा। इनडायरेक्टली आपका क्वेश्चन ये है, वही चीज आ जाएगी ना कि उसी आर्टिकल को जब आप 2600 में बेचोगे तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। क्लियर है? तो क्या करेंगे, 2200 रुपीज की वैल्यू होगी 110%, 1 रुपए की निकाल लो पहले, तो कितना बनेगा 110% डिवाइड में 2200। ठीक है, निकालने कितने रुपए की है 2600 रुपए की, तो 2600 इक्वल टू 110/2200 इंटू 2600। ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कटेगी, 11 1 11 0, 11 2 22, इसको काटा ये 13 पे कट गया, तो इसकी वैल्यू आई आपके पास 130%। ठीक है, अब ये 130% बना क्या, एसपी बना ना आपका, अभी प्रॉफिट नहीं निकला हुआ है। आपसे पूछा है प्रॉफिट परसेंट, तो जब भी ये चीज 100 से ऊपर होगी तो आपको प्रॉफिट होगा, और 100 से कम आ जाएगी तो लॉस होगा। अब 100 से कितना ज्यादा है 30, क्योंकि इसमें से 100 तो सीपी ही है, तो प्रॉफिट कितना बना 30% का। ठीक है, ये समझने में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रही होगी, लेकिन एग्जाम में अगर आप इससे करोगे आपके इसके कंपैरिजन टाइम बच जाएगा। क्लियर है? एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो, अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ, ये अलग टाइप है आपकी, एक टाइप 2 डाल लेना इसमें। अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 8%। ठीक है, had he sold it for gain for rupees 10.5%, he would have received 37 more। हुआ क्या कि जब उसने
8% लॉस पे बेचा, तब उसको कुछ पैसे मिले। अगर वो इसी आर्टिकल को 10.5% प्रॉफिट पे बेचता तो उसको 37 रुपये ज़्यादा मिलते, पिछले के कंपैरिजन में 37 रुपीज़ एक्स्ट्रा होते इसके। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, ऐसे समझ सकते हो इसको कि अगर आपका सीपी 100 है, ठीक है, सीपी हमने मान लिया कि आपका सीपी है 100, पहले आपने इसको बेचा 8% लॉस पे, मतलब ये कितने में बिका होगा 92, तब आपका एसपी 92 हो गया। अब इसी प्राइस को आपने बेचा 10.5% प्रॉफिट पे, कि 100 की चीज़ को अब आप बेच रहे हो 10.5% में, तो कितना हो गया 110.5। ये दूसरा एसपी हो गया उसका, दूसरे केस का, ठीक है, कि सीपी 100 है और इस आर्टिकल को जब आपने 10% लॉस पे बेच रहे हो तो उसको कितने 8 रुपये कम मिलेंगे, 92 में वो इसको बेचेगा। अब प्रॉफिट पे बेचेगा 10.5 पे, कि 10.5 रुपये प्रॉफिट पे बेचेगा, तो कितना आएगा 110.5। ये दूसरा एसपी हो गया। अब ये बोल रहा है कि टोटल इस प्रोसेस में इसको पिछले के कंपैरिजन में 37 रुपीज़ मोर मिले। समझ गए कि यहाँ के कंपैरिजन यहाँ पे उसको 37 रुपये ज़्यादा मिले, लेकिन हमारे पास कितने आ रहे हैं 110.5 से 92 को माइनस करके देखो, कितना आ जाएगा 18.5 यूनिट आपको ज़्यादा मिल रहा है। ये कहाँ से आया 110.5 माइनस के 92, हमें मिल रहा है 18.5 यूनिट्स मोर। क्वेश्चन में बोला है 37 यूनिट ज़्यादा मिलेगा, मतलब 18.5 यूनिट, इसकी वैल्यू कितनी है 37 रुपीज़। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 37 अपॉन 18.5, ये कटिंग करोगे 2 पे चला जाएगा। पूछी किसकी है सीपी की, सीपी कितना है 100, तो 100 यूनिट किसके इक्वल 2 इंटू 100, 200 रुपीज़, ये आपका सीपी है। क्लियर है। तो आपने पूरा ये तामझाम ये नहीं लिखना है, सीधा पेपर में आता है जब दोनों केस में प्रॉफिट हो रहा हो तो आपने जो प्रॉफिट परसेंट है, परसेंट को माइनस कर दो, दोनों में लॉस हो रहा है तब आपने ये जो परसेंटेज दे रखी है इसको आपने माइनस करना है, और अगर एक में प्रॉफिट और एक में लॉस हो रहा है तो तब आपने परसेंटेज को प्लस कर देना है। ठीक, कि परसेंटेज जितनी भी प्लस करके आई इक्वल टू जितना भी मोर और लेस आपको दे रखा है, रुपीज मोर और लेस जितना भी दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे एक पे प्रॉफिट, एक पे एक लॉस था, दूसरा प्रॉफिट था, लॉस और प्रॉफिट प्लस करेंगे 8%, 8% प्लस 10.5%, सीधा लिख दिया 18.5% लगा दो, ठीक है। इसकी वैल्यू कितना इक्वल टू में जितने भी मोर और लेस दे रखा है 37 रुपीज़, 37 रुपीज़ आ गया, ठीक। एक यूनिट बोल लो या फिर 1% बोल लो, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, और सीपी हमेशा 100, सीपी होता है 100%, तो 100% की वैल्यू 200, 2 इंटू 100 करके। क्लियर है। आगे चलते हैं। अ पर्सन sold an article at a gain of 18%. Had he sold it for gain of 12%, कि पहले उसने बेचा है 18% प्रॉफिट पे, दूसरी बार भी प्रॉफिट पे लेकिन 12% प्रॉफिट पे। देखो दोनों में प्रॉफिट हो रहा है,
मतलब परसेंटेज को क्या करेंगे, माइनस, परसेंट को माइनस किया, 18%, 18% माइनस के 12%, 6%, 6% की वैल्यू इक्वल टू में लिखते हैं जितना भी मोर और लेस हो, कितना है 96 लेस, 6% की वैल्यू आ गई 96, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 96 अपॉन 6, 16। आपसे पूछा है सीपी, सीपी कितना होता है 100%, 100% की वैल्यू 16 इंटू 100, 1600, ये आपका सीपी हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट करते हैं, when an article is sold for rupees 768, the profit percent is x%, कि जब आपने आर्टिकल को बेचा 768 में तो आपको प्रॉफिट हुआ कितने का, x% का। when an article is sold for 896, the profit is x plus 20%, तो what is the value of x, x की वैल्यू क्या है, सेम वही कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि दोनों केस में प्रॉफिट है तो परसेंटेज को माइनस करेंगे, परसेंटेज हमने माइनस कर दी, परसेंटेज कितनी थी x प्लस 20% माइनस x% इक्वल टू जितना भी मोर और लेस हो। ठीक है, यहाँ पे मोर और लेस नहीं दे रखा है, सीधे इनके एसपी दे रखे हैं, तो यहाँ से मोर और लेस निकाल सकते हो कि कितना ज़्यादा मिला कितना कम मिला, तो इक्वल टू में 896 माइनस के 768 आ जाएगा कितना ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, अब इसको आपने माइनस किया, ये x% से x% कट गया, 20%, इस 20% की वैल्यू कितनी होगी, कितना आ जाएगा माइनस करके 128। ठीक है, आपसे पूछा है 100%, 100% नहीं पूछा है, आपसे पूछा हुआ है x की वैल्यू, कि जब आपने 768 में बेचा है तो इसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, तो 100% सीपी ये कितना आ जाएगा 128 अपॉन 20 इंटू 100, 5 पे जाएगा, 8 5 40, 640। ठीक है, तो सीपी कितना आ गया 640, ये आ गया सीपी। अब आपने वैल्यू निकालनी है x% की, मतलब जब आपने 768 पे बेचा है तो प्रॉफिट कितना हुआ है। अब आपने इसको बेचा 768 रुपीज़ में, ये आपका एसपी था, कितने का प्रॉफिट हुआ 128 का। ठीक है, यहाँ से अगर आप प्रॉफिट परसेंट निकालते हो वो भी कितना आ जाएगा 128 डिवाइड में 640 इंटू 100, ये कटा 5 पे, इसको काटोगे 20, ये आ जाएगा 20%। ठीक है, लेकिन अगर आप ध्यान देते हो तो इस पूरे को निकालने की ज़रूरत नहीं थी, हमने देखा सीधा आपका 128 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है, और यहीं पे ये चीज़ दे रखी थी कि 128 किसके बराबर है 20% के, तो x की वैल्यू यहीं से कितनी बन जाती 20%। ठीक है, तो जब भी आप एग्ज़ाम देते हो सब कुछ देख के देना होता है। क्लियर है? नेक्स्ट टाइप, टाइप नंबर 3, by selling 33 meter cloth a person gain the CP of 11 meter, कि एक पर्सन है उसने 33 मीटर क्लॉथ को बेचा, सेल किया,
हमें इसका एसपी नहीं है कि कितना दे रखा है, बस ये वो दे रखा है कि उसने 33 मीटर को सेल किया और उसको प्रॉफिट हुआ, गेन हुआ मतलब प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ? गेन हुआ उसको 11 मीटर क्लॉथ के कॉस्ट प्राइस के बराबर। ठीक है, कि इसका प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट सीपी ऑफ 11 मीटर, व्हाट इज हिज गेन परसेंट, और प्रॉफिट परसेंट आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, हम क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस 1 मीटर का एसपी ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर का एसपी एसपी ही रखेंगे और सीपी ऑफ 1 मीटर उसको भी सीपी मानेंगे कि 1 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट प्राइस उसको सीपी लिखेंगे और एसपी को एसपी ही लिखेंगे। अब प्रॉफिट की बात है कि उसको प्रॉफिट हुआ है 11 मीटर के कॉस्ट प्राइस के बराबर। ठीक है, तो प्रॉफिट, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। यहाँ पे सीपी कितना दे रखा है, 11 मीटर का कॉस्ट प्राइस, अब 1 मीटर का है सीपी, सिंगल सीपी, 11 मीटर का कितना हो जाएगा, 11 सीपी, 11 मीटर का इतना हो जाएगा, इक्वल टू में सेलिंग प्राइस कितना है, 1 मीटर बेचा है, 1 मीटर का सेलिंग प्राइस था एसपी, आपने बेचा है टोटल 33 मीटर, तो 33 एसपी माइनस, यहाँ पे ध्यान रखना कि जब भी आप प्रॉफिट और लॉस निकालते हो तो क्वांटिटी जितनी आपने सेलिंग क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए खरीदी हुई क्वांटिटी के बराबर। ठीक है, कि उतनी ही क्वांटिटी आपने, आर्टिकल्स आपके सेम होने चाहिए कि जितने आप बेच रहे हो उतने ही आपने खरीदे हैं, अबाउट क्वांटिटी लिख लो। प्रॉफिट और लॉस के लिए ये क्वांटिटी आपकी सेम होनी चाहिए हमेशा। क्लियर है कि बेची कितनी 33 एसपी, तो हम कंपेयर भी उसको लेके चलेंगे 33 सीपी से, तो 33 मीटर का कॉस्ट प्राइस लेके चलेंगे फिर। क्लियर है कि जब भी आप प्रॉफिट और लॉस निकालते हो तो खरीदी हुई क्वांटिटी और बेची हुई क्वांटिटी आपकी बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अब सीपी और सीपी एक तरफ, यहाँ पे है -33, इधर जाके ये प्लस हो जाएगा, तो 33 प्लस 11 44 सीपी इज इक्वल टू 33 एसपी, इम्प्लाइज सीपी अपॉन एसपी कितना हो जाएगा 33 अपॉन 44, जब इसकी रेशियो बनाओगे 3/4। अब सीपी कितना आया 3, एसपी कितना आया 4, तो कितने का प्रॉफिट हुआ 1 यूनिट का। क्लियर है, तो 1 प्रॉफिट परसेंट 1 अपॉन सीपी कितना है 3 इंटू 100, ये हो जाएगा 33 1/3%। ठीक है, बाकी तो सेम इसका फॉर्मूला ही लगाया है, लेकिन आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि जितनी आपकी क्वांटिटी आपने बेची है उतनी ही क्वांटिटी आपने कॉस्ट प्राइस की लेनी है। क्लियर है, नेक्स्ट करते हैं इसी टाइप का कि बाय सेलिंग 14 आर्टिकल अ पर्सन लॉसेस द सीपी ऑफ 2 आर्टिकल्स। अब उसको लॉस हुआ, एक पर्सन है उसको लॉस हुआ कितने आर्टिकल का, सीपी ऑफ 2 आर्टिकल्स, और उसने बेचे कितने हैं 14 आर्टिकल। सेम लॉस का फॉर्मूला लगाएंगे, लॉस होता कितना है एसपी माइनस सीपी या सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी, यही होता है लॉस। लेकिन लॉस की वैल्यू दे रखी है आपको कि लॉस हुआ है 2 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर, एक आर्टिकल का सीपी सीपी ले लिया,
और एसपी आपने एसपी ले लिया, 2 आर्टिकल का कितना हो जाएगा 2 CP इक्वल टू बेचे कितने हैं 14 आर्टिकल्स। ठीक है, तो दोनों में कितना लेके चलेंगे 14 CP माइनस के 14 SP। अब CP और CP एक तरफ रखो तो ये हो जाएगा 12 CP इज इक्वल टू 14 SP। जब आप इसको सोल्व करोगे, ये तो खुद कर सकते हो, CP और SP की रेशियो बनाओ 14/12, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 7/6। यहाँ पे चेक करो, 7 में खरीदा 6 में बेचा, 1 का लॉस हुआ। परसेंटेज निकालेंगे तो 1/लॉस परसेंट, 1/CP कितना है 7 into 100, 14/2/7% लॉस। क्लियर। नेक्स्ट करते हैं, सेम उसी टाइप का है कि बाय सेलिंग 25 मीटर क्लॉथ अ पर्सन गेन, बेचा कितना है 25 मीटर, प्रॉफिट हुआ SP ऑफ 5 मीटर। प्रॉफिट वो दे रखा है 5 SP के बराबर, डायरेक्ट लिखते हैं अब एक्चुअल गेन परसेंट, तो 5 SP इज इक्वल टू सेल कितना किया है 25 मीटर, तो 25 SP माइनस 25 CP। अब SP और SP एक तरफ रखेंगे, तो 25 CP इज इक्वल टू 20 SP हो जाएगा, CP/SP। इसकी रेशियो कितनी बन जाएगी 20/25, 4/5। प्रॉफिट कितने का हो रहा है 1 का, 4 में खरीदा 5 में बेच दिया, 1 का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, 1/CP कितना है 4 यूनिट, 4 इंटू 100, 25%। क्लियर है। आगे चलते हैं। इफ अ पर्सन कैलकुलेट हिज प्रॉफिट ऑन SP, then the profit percent is 20%. फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। देखो अभी हमने पढ़ा कि प्रॉफिट और लॉस दोनों ही हम किस पे कैलकुलेट करते हैं CP के ऊपर, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में मेंशन है कि इस पर्सन ने अपना जो प्रॉफिट है वो SP के ऊपर मेंशन की, SP के ऊपर निकाला था, तो तब उसका प्रॉफिट आया हुआ है 20%। ठीक है, कि जैसे हमारा फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, प्रॉफिट परसेंट निकालने का ये होता है। लेकिन इस पर्सन ने SP के ऊपर निकाला है, तो प्रॉफिट इसने फॉर्मूला कौन सा लगाया है SP लिखा है यहाँ पे और इंटू 100 किया हुआ है, तब जाके 20% आया है। ये क्वेश्चन बोल रहे हैं, तो उसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। देखो प्रॉफिट दे रखा है 20% का, ठीक है, इसकी हमने फ्रैक्शन वैल्यू निकाली 1/5 हो गया। अब होता क्या है जब हम CP पे निकालते हैं तो ये नंबर CP होता है, इसने क्या किया है इसको SP के ऊपर कैलकुलेट किया है, तो ये क्या होगा SP, ये तो प्रॉफिट ही रहेगा। तो यहां से CP SP और प्रॉफिट इसकी रेशियो क्या बनेगी, CP आ गया 5 यूनिट, प्रॉफिट हो गया 1 का, अब SP हो गया 5 यूनिट, प्रॉफिट हो गया 1, तो CP कितना होगा 4 यूनिट। एग्जाम में गलती क्या होती है, हम यहाँ पे सेम उसी की तरह पिछले वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं और यहाँ पे CP 6 लिख देते हैं,
कि 5 एक का प्रॉफिट है, 5 एक 6 हो गया। लेकिन ऐसा नहीं करना है। अगर आप यहाँ पे 6 लिख रहे हो तो देखो 6 में खरीद के 5 में बेच रहा है तो उसको लॉस हो गया ना फिर। समझ रहे हो? तो यहाँ पे 6 की जगह कितना आएगा, 5 तो उसका एसपी है, तो यहाँ पे कितना आएगा 4, कि जब उसने 5 में बेचा तो 1 का प्रॉफिट हुआ, तो उसने खरीदा कितने में होगा, 4 में। एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट निकालना है आपने। एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट मतलब जो उसका सीपी के ऊपर है, जो ठीक होता है वो वाला, ये है करेक्ट। तो प्रॉफिट तो 1 का ही है, निकालेंगे किस पे अब, सीपी के ऊपर। तो प्रॉफिट अपॉन सीपी 4 इंटू 100 25%, कि जो उसका एक्चुअल प्रॉफिट है वो है 25% का, ना कि 20% का। क्लियर हुई चीजें? नेक्स्ट करते हैं। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹800, अ पर्सन लॉस 20% ऑफ इट्स एसपी, कि एक पर्सन को लॉस हुआ है और किसका 20% हुआ है, किसका हुआ है, एसपी का हुआ है, कि इसने भी अपना जो लॉस है वो किसके ऊपर निकाला हुआ है, एसपी के ऊपर। ठीक है। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल टू गेन 25% ऑन सीपी, कि उसको किस प्राइस पे बेचना पड़ेगा कि उसको प्रॉफिट हो 25%, किसके ऊपर, सीपी के ऊपर। क्लियर है? देखो सेम रेशो बना के चलेंगे। लॉस किसका, 20, कितने का, 20% का हो गया। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होगी। अब ये एसपी के ऊपर निकाला हुआ है तो ये आपका एसपी हो गया, ये आपका लॉस हो गया। तो सीपी एसपी लॉस, एसपी कितना है 5 यूनिट, लॉस हुआ 1 का, तो उसका प्रॉफिट अब कॉस्ट प्राइस कितना होगा 4। नहीं होगा, 6 होगा, यही चेक करना होता है। देखो 6 पे बेचेगा तभी उसको लॉस होगा ना। अब लॉस था, या फिर इसका सीधा फॉर्मूला लगा के यूज कर लिया करो कि लॉस होता है वो होता है सीपी माइनस एसपी। सी लॉस दे रखा है 1 इक्वल टू सीपी निकालना है माइनस के 5, सीपी निकालोगे 6 आ जाएगा, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा। तो सीधा ऐसे दिमाग में करनी होती हैं ये चीजें, कि 5 का आपको एसपी है, 1 का लॉस हो रहा है, या तो 6 आएगा या तो 4 आएगा, लेकिन 4 पे दे रहे हो तो उसको प्रॉफिट है। अगर 4 पे खरीद पे 5 पे बेच रहे हो तो प्रॉफिट होगा, लेकिन हुआ है उसको लॉस। तो सीपी कितना होगा 6 यूनिट का। अब इस 5 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 800। ठीक है, 5 यूनिट, इसकी वैल्यू दे रखी है 800। 6 यूनिट की कितनी आ जाएगी, सीपी हमारा 6 ही है, 800 अपॉन 5 इंटू 6, इसको काटोगे 160, 16 5 80, सीपी कितना हो गया 960। ये आया अभी तक आपका सीपी। अब ये बोल रहा है कि इसने किस प्राइस पे इसको सेल करना है कि उसको जो प्रॉफिट है वो हो जाए 25% का। हम्म, 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 हम्म।
एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल टू गेन 25%। ठीक है, अब 25% का प्रॉफिट कमाना है तो 960 एसपी निकालना है उसने। प्रॉफिट परसेंट चाहिए आपको 25% का। सीपी हो गया आपके लिए 960, तो एसपी कितना हो जाएगा 960 इनटू, पहले ही चैप्टर के स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था कि जब भी प्रॉफिट होगा तो उसको 100 में प्लस कर देंगे कि 125 अपॉन 100, 125% निकाल देंगे इसका, ये हमारा एसपी होगा। कितना आ जाएगा, 25 से इसको काटोगे 5 पे जाएगा, 25 4 100, 240। तो एसपी कितना बनेगा आपका 24 इंटू 5 120 और 1200 रुपया। कि जब आप इसको 1200 रुपये में बेचोगे तब जाके इसको प्रॉफिट होगा 25% का। क्लियर सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन, एसपी है 640, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, खुद ट्राई करना इसको, हो जाएगा सेम, बिल्कुल सेम है उसी की तरह ही। बस यहाँ पे लॉस हो रहा है 15% का और गेन करवाना है आपने 15% का। ये लॉस हुआ है एसपी के ऊपर, बस ये ध्यान रखना, इसमें भी एसपी के ऊपर ही हुआ था। ये आ जाएगी आपकी नेक्स्ट टाइप, टाइप नंबर 4। द प्रॉफिट मेड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 1300, 13,400 is equal to the amount of loss in occurred on selling an article at rupees 11,600, 11,600, then what will be the profit if it is sold for rupees 14,750। देखो बोला क्या है कि जब आपने 13,400 इस प्राइस पे सेल किया तो आपको हुआ लॉस, ठीक है, और ये लॉस कितना हुआ, उतने प्रॉफिट के बराबर जब आपने इसको सेल किया 11,600 में। कि जब आपने 13,400 में बेचा तब आपको जितना भी लॉस हुआ है वो लॉस उस प्रॉफिट के बराबर है जब आपने 11,600 में बेचा। तो जब आप 14,750 में बेचोगे तो कितना आपको प्रॉफिट होगा वो आपसे पूछा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको सीपी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो करेंगे क्या, सिंपल फॉर्मूला लगा दो, लॉस इक्वल टू प्रॉफिट है तो लॉस इक्वल टू प्रॉफिट, ठीक है। लॉस का फॉर्मूला सीपी माइनस एसपी इक्वल टू SP1, लेकिन सीपी सेम आर्टिकल है तो सीपी तो बराबर ही होगा, इक्वल टू में SP2 माइनस सीपी। अब सीपी और सीपी एक तरफ रखो, 2CP इज इक्वल टू SP2, यहाँ पे सीधी वैल्यू रख देते हैं अब 11,600 प्लस 13,400 डिवाइड में, डिवाइड अभी पहले प्लस करो, 2CP इज इक्वल टू 0,06410, 25,000। तो सीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 12,500, ये आया आपका सीपी, ठीक है।
लेकिन आपने इसको एग्ज़ाम में इस तरह से नहीं करना है। आप यहाँ से खुद समझो कि कोई एक सीपी था, इससे यहाँ पे 13,400 में बेचा और यहीं से ही फिर 13,400 इज इक्वल टू द प्रॉफिट। और सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा लिख दिया है, इस केस में प्रॉफिट हुआ है और इस केस में लॉस हुआ है और ये दोनों बराबर है। तो जब भी आपके प्रॉफिट और लॉस इनका अमाउंट बराबर होगा और सीपी आपका सेम होगा, ठीक है। सीपी तो सेम ही रहा, सेम आर्टिकल का कि एक सीपी था, इसको जब आपने 13,400 में बेचा और इसी को आपने जब 11,600 में बेचा, तो यहाँ पे जो लॉस है वही लॉस किसके बराबर है, यहाँ पे जो प्रॉफिट है, ठीक है। कि जितने का यहाँ पे घाटा हुआ है उतना ही यहाँ पे प्रॉफिट कमा लिया। तो होगा क्या, ये सीपी हमेशा इन दोनों नंबर के बीच में रहेगा, मतलब इनकी एवरेज होगी। तो सिंपल, सीपी इज इक्वल टू 13400 प्लस 11600। एवरेज क्या होती है, सम अपॉन में एन, एन मतलब 2, मिडल नंबर आ जाएगा, वो हो जाएगा 12,500। ये सीपी हो गया। अब ये पूछ रहा है कि जब आप इसको सेल करोगे 14,750 में, कि अगर सीपी ये है, सेलिंग प्राइस है 14,750, तो प्रॉफिट कितना होगा। देखो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, इन दोनों को माइनस कर लो, 2,250 की प्रॉफिट हो जाएगा आपको 2,250 का। सिंपल है, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आता है, सिंपल फॉर्मूले से जाओ, समझ आ जाएगा कि प्रॉफिट और लॉस दोनों बराबर की है और कॉस्ट प्राइस आपका सेम था, इनके फॉर्मूले लगाए, वैल्यू पुट की, सीपी निकाल लिया, बस सोल्व। ठीक है। अ प्रॉफिट अर्न A profit earned on selling an article for rupees 832, कि जब आपने किसी चीज को सेल किया 832 में, तब आपको कुछ प्रॉफिट हुआ और वो प्रॉफिट किसके बराबर है, लॉस जब आपने सेल किया 448 में। कि एक सीपी था, इसको जब आपने 832 में सेल किया तब आपको कुछ प्रॉफिट हुआ। अब इसी को जब आप 448 में सेल कर रहे हो तब आपको लॉस हो रहा है, और ये दोनों चीजें बराबर हैं आपस में। ठीक है। तो आपको सीपी निकालना है सबसे पहले। तो सीपी क्या होता है, इन दोनों की एवरेज। जब भी प्रॉफिट और लॉस आपके बराबर है, सेम सेलिंग सेम कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस इन दोनों की एवरेज, तो 448 प्लस 832 डिवाइड में 2, ये हो जाएगा सीपी। सीपी कितना आ जाएगा, 8 4 12, 8 4 12, 12,437, 1,280 रुपये। ठीक है, डिवाइड में 2, सीपी हो गया 640। अब कॉस्ट प्राइस 640 है, सेलिंग प्राइस पूछा है जब आपको लॉस हो 10% का। तो क्या करते हैं, एसपी निकालने के लिए सीपी 640 और लॉस हो रहा है, तो 100 माइनस 10, सीधा उसका 90% आपको मिल रहा होगा। 10 का लॉस हो रहा है, 90% आपको मिल रहा है, दोनों जीरो काट दो, 9 4 36 5, ये आ जाएगा आपके पास 576। डन। अब इसको आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, तो फॉर्मूले से आपने खुद ट्राई कर लेना है अगर आपने करना होगा तो।
बाकी ये मेथड भी इजी है, उससे काफ़ी जल्दी आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। अ लेडी सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹960 at some profit. Had he sold it for ₹800, then there would be a loss. देखो अब क्या है कि सीपी है, इसको सेल किया 960 में, फिर इसको अगर वो 800 में सेल करता है तो उसको लॉस होगा, और यहाँ पे जो लॉस होगा वो किसके बराबर है, 1/3 ऑफ प्रॉफिट के बराबर। ठीक है, दोनों मेथड से करवाते हैं। प्रॉफिट और लॉस का फॉर्मूला बता दो कि लॉस इज इक्वल टू 1/3 ऑफ प्रॉफिट, यही लिखा हुआ है। लॉस होता क्या है, एस पी माइनस सी पी या सी पी माइनस एस पी, सी पी माइनस एस पी, सी पी माइनस एस पी कितना जब लॉस हुआ तो 800 इक्वल टू 1/3, एस पी कितना है 960 माइनस के सी पी, एस पी माइनस सी पी प्रॉफिट का, ये आ गया आपका प्रॉफिट का, ये हो गया लॉस का। अब 3 CP माइनस 2400, 3 को इधर ले आए क्रॉस मल्टीप्लाई, इक्वल टू 960 माइनस सी पी, इस सीपी को इधर लेके जाओगे 4 CP हो जाएगा, इक्वल टू 2400 इसमें प्लस कर दो, ठीक है। देखो कहाँ गया, ये 2400 इधर माइनस में है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो 2400 प्लस 960 3360, क्लियर है। तो सीपी कितना आ जाएगा, 4 से इसको काट दो, 4 8 से 32, 4 4 से 16 और 0 840 रुपये, ये हो गया आपका सीपी, यही पूछा हुआ था। ठीक, और अगर दूसरे मेथड से करना है तो यहाँ पे चेक करो, सीपी था 960 हुआ, यहाँ पे 800 हुआ, और लॉस, लॉस जो है 1/3 है प्रॉफिट का, मतलब लॉस और प्रॉफिट की रेशियो कितना बनी कि ये 3 होगा तो इसका 1/3 ये 1 रहेगा, यही होगा कि यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ है वो इस लॉस के बराबर है, कि लॉस जो है 1/3 है। अब यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे आपको कितने रुपीस ज़्यादा मिल रहे हैं, 160 रेशो के हिसाब से, कि पहले 800 थे अब 960 मिल रहे हैं, कितने 160, रेशो में कितना है, सिर्फ 2 यूनिट ही तो एक्स्ट्रा मिला, पहले लॉस था 1 का, फिर 3 हो गया, 2 यूनिट नहीं मिला, कितना मिला 4 यूनिट। हाँ यही चीज़ कि लॉस और प्रॉफिट है तो प्लस 3 और 1 4, देखो 1 का लॉस था मतलब माइनस में चल रहा था, वो 0 पे पहुंचा 1 हो गया, प्लस 3 के प्रॉफिट पे गया 3 और 1 4, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 160, 1 यूनिट की वैल्यू 1 यूनिट 160 अपॉन 4, आपने निकालना है सीपी, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 40, ठीक, कि यहाँ पे आपको सीपी से 40 रुपये कम मिल रहे थे, लॉस है 1 यूनिट, मतलब आप कह सकते हो कि आपको लॉस हुआ है 40 रुपये का, एसपी है 800, तो सीपी कितना होगा फिर 840, सेम इसी तरह। क्लियर सभी का। तो ये था आज का हमारा लेक्चर प्रॉफिट और लॉस का, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, इसका नेक्स्ट लेक्चर हम बाद में करेंगे। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं हम।
और किसी भी डाउट और क्वेरी के लिए आप ब्राइट इंस्टीट्यूट पे विजिट करो या फिर कांटेक्ट कर सकते हो आप इस नंबर पे। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।